हेलो गाइस, सो वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग कैटलन नंबर के बारे में जानेंगे। कैटलन नंबर होता क्या है और कौन सी प्रॉब्लम जो है इससे सॉल्व होंगी। ओके, सो चलिए देखते हैं। कैटलन नंबर एक नेचुरल नंबर का सीरीज़ होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सीरीज क्या है हमारा। सीरीज हमारा 1, 1, 2, 5, 14, 42 एंड 132 ऐसे बनता जाएगा। और जो जनरल फार्मूला है वो है C0 = 1, मतलब पहला जो है 1 होगा, 0th इंडेक्स पे 1 होगा, फिर 1 पे 1 होगा, और 2 पे 2 होगा, 3 पे 5 होगा, 4 पे 14 होगा, 5 पे 42 होगा, और 132 पे 6 पे 132 होगा। ठीक है, तो ये सीरीज हमको काम कैसे देगा। बेसिकली ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको ऐसे पे ऐसे प्रॉब्लम मिलेंगे कैटलन नंबर का जिसमें दूसरा चीज़ कहा गया है बट आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे आप देखिए, काउंट द नंबर ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन काउंट करना है, इसमें नंबर ऑफ सीरीज कहाँ से आ गया, आप इजीली नहीं डिटेक्ट कर पाए। जैसे यहाँ सेकेंड प्रॉब्लम क्या है, नंबर ऑफ BST इन एन की। अब देखिए बाइनरी सर्च ट्री में कैटलन नंबर लग रहा है, तो ऐसे आप लोग अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप इसके पहले नहीं पढ़े हैं, तो आप इजीली आइडेंटिफाई करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ इसको देखेंगे कैसे हम लोग डीपी अप्रोच से सॉल्व करेंगे। डीपी लगेगा, अब डीपी कैसे लगेगा उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इसे हम लोग इरेज कर लेते हैं। तो इसमें देखिए, अब यहाँ पे सीरीज क्या दिया है हमें। सीरीज हमारा दिया है C0 पे 1 है। C0 मतलब पहला 1 है। देन कह रहा है CN+1 सिग्मा I = 0 to n-1 CI डॉ इंटू CN-I-1 सबका समेसन मीन्स। अब देखिए यहाँ पे किसका समेसन, अब यहाँ पे मान लीजिए C2 है। C2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n+1 है तो C1+1, मतलब सबसे पहले हमें C1 निकालना पड़ेगा। और C1 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, C0 निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए C1 को अगर देखा जाए तो यहाँ पे n+1 है, तो C0+1। ओके, और यहाँ पे C0 निकालना पड़ेगा, +1 है यहाँ तक। इसको डिजिट निकालने के लिए C0 निकालना पड़ेगा हमें। C0 निकालनी है, उसके बाद ये फार्मूला समेसन लगाएंगे, उसके बाद करेंगे। अब देखिए इस पर काम कैसे करता है। यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं इसे इरेज करके। मान लीजिए हम लोग C1 निकाल रहे हैं। हम लोग यहाँ पे देखिए, हम लोग को क्या है, सबसे पहले अगर मान लीजिए C2 निकालना है तो हमको C1 निकालना पड़ेगा। अब C1 निकालना तो C0 निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग पहले C0 को निकालेंगे, C0 हमारा दिया रहेगा, उससे हम लोग C1 को निकालेंगे, कहीं स्टोर कराएंगे, और C0 को स्टोर करा के फिर C1 को निकालेंगे C0 से। अब C1 को स्टोर करेंगे, फिर C2 को निकालेंगे। इसी तरह अगर n डिजिट तक हमें पहुंचना है तो हमको CN+1 अगर हमको Cn निकालना है तो हमें Cn-1 तक हमको सारे जितने भी होंगे सीरीज होंगे सबको कंप्यूट करना पड़ेगा, तभी हम लोग Cn तक पहुंचेंगे। अब इसी तरह इसकी बात करें तो इस सीरीज की बात करें तो हमको Cn तक निकालना है। अगर हमको Cn+1 हमको अगर निकालना हो तो Cn तक हमें पहले से निकाल के कहीं स्टोर कराना होगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने का अप्रोच दो तरीके से हम लोग देखेंगे। पहला तरीका रिकर्सन वर्जन देखेंगे, रिकर्सन वर्जन, और सेकेंड डीपी प्रॉब्लम। ठीक है, हम लोग दोनों तरीका देखेंगे। अब देखिए रिकर्सन हम लोग देखेंगे, उससे हम लोग डीपी बनाएंगे। ओके, सो चलिए हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं रिकर्सन। सॉल्व करने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इसमें कैटलन नंबर होगा। तो उसके लिए कुछ पॉइंट है, वो आप नोट कर लीजिए कि सबसे पहले हमारे पास जो भी कैटलन नंबर का रहेगा उसमें हम काउंट करने के लिए कहेगा। क्या कहेगा, काउंट करो हमारा समथिंग, कुछ काउंट करने के लिए कहेगा पहला। दूसरा, जो भी वैल्यूज़ होंगी वो जो है ना ग्राफ उसका देखा जाए किस तरह बढ़ते जा रहे हैं, कि मतलब जैसे 0 पे कुछ आउटपुट आ रहा है, 2 पे आउटपुट आ रहा है, उससे आप मैच करिएगा कि ये सीरीज 1, 1, 2, 5, 14, 132 अगर ये लगेगा, अगर ये सीरीज लगेगा तो ज़रूर सीरीज मैच कर रहा होगा, या वहाँ पे सिंपल इनपुट दिया रहेगा, सिंपल इनपुट ज़रूर मैच कर रहा होगा। ओके, दूसरा तरीका ये है। और तीसरा जो है नंबर ऑफ़ इनपुट, जैसे देखिए यहाँ पे एक ही इनपुट देगा, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ़ BST विथ n कीज़,
तो यहाँ पे एक n वैल्यूज दिया रहेगा, एक ही इनपुट है। काउंट द नंबर ऑफ फुल बाइनरी ट्री विथ n+1 लीव्स। तो देखिए n+1, n की वैल्यू दी रहेगी, एक ही इनपुट दिया रहेगा, तो उससे फाइंड करना। इस तरह तीनों अगर आप मैच करेंगे, आप अपने माइंड में अगर मैच करेंगे तो इजीली आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ओके, सो देखिए यहाँ पे हम लोग तीन तरीके देखेंगे। एक और तरीका ऐड कर लेते हैं बाइनोमियल तरीके से। बाइनोमियल कैसे लगेगा इसमें, उस पर हम लोग बात करेंगे। और सबसे पहले चलिए बात करते हैं रिकर्सन वर्जन का। रिकर्सन कैसे काम करता है उस पर बात करते हैं। तो ये हमारा सीरीज़ है। सो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व रिकर्सन से कैसे सॉल्व होगा, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रन कराते हैं, एक टेस्ट केस टाइप का रन कराते हैं। तो हम लोग n की वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं 5, n इज इक्वल टू 5 अज्यूम कर लेते हैं। तो मान लीजिए फंक्शन है कैट, कैट फंक्शन है, कैट में हम लोग 5 कॉल कर दिए, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, 0 to n-1, n माइनस तक सम करेगा c ऑफ i, c ऑफ i, c ऑफ n-i। तो सबसे पहले हम लोग 0 से 5 तक लूप चलेगा मेरा। यहाँ पे लूप चलेगा तो किसके लिए चलेगा, यहाँ पे उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इरेज कर लेते हैं इसे। तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ 0 के लिए चलेगा, देन 1 के लिए चलेगा, देन 2 के लिए चलेगा, क्योंकि देखिए लूप 0 to 2 हमारा 5 है, 0 to n-1 है तो 4 तक चलेगा, तो ये 4 तक चलेगा, ठीक है। ये अलग अलग मतलब इस तरीके इतने लूप चलेंगे। फिर 5 के लिए, अब इन सब लूपों में अब 0 के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे होगा, अब 0 में 2 कॉल होगी, अब 0 में 2 कॉल होगी। पहला कॉल होगा c ऑफ 0 का, c ऑफ 0 का, और दूसरा कॉल मेरा होगा c ऑफ n, मेरा 5 है, 5 माइनस 0 माइनस 1। तो डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे, तो ईजिली आप लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ओके, सो देखिए यहाँ पे हम लोग तीन तरीके देखेंगे। एक और तरीका ऐड कर लेते हैं बाइनोमियल तरीके से। बाइनोमियल कैसे लगेगा इसमें, उस पर हम लोग बात करेंगे। और सबसे पहले चलिए बात करते हैं रिकर्सन वर्जन का। रिकर्सन कैसे काम करता है उस पर बात करते हैं। तो ये हमारा सीरीज़ है। सो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व रिकर्सन से कैसे सॉल्व होगा, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रन कराते हैं, एक टेस्ट केस टाइप का रन कराते हैं। तो हम लोग n की वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं 5, n इज इक्वल टू 5 अज्यूम कर लेते हैं। तो मान लीजिए फंक्शन है कैट, कैट फंक्शन है, कैट में हम लोग 5 कॉल कर दिए, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, 0 to n-1, n माइनस तक सम करेगा c ऑफ i, c ऑफ i, c ऑफ n-i। तो सबसे पहले हम लोग 0 से 5 तक लूप चलेगा मेरा। यहाँ पे लूप चलेगा तो किसके लिए चलेगा, यहाँ पे उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग इरेज कर लेते हैं इसे। तो सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ 0 के लिए चलेगा, देन 1 के लिए चलेगा, देन 2 के लिए चलेगा, क्योंकि देखिए लूप 0 to 2 हमारा 5 है, 0 to n-1 है तो 4 तक चलेगा, तो ये 4 तक चलेगा, ठीक है। ये अलग अलग मतलब इस तरीके इतने लूप चलेंगे। फिर 5 के लिए, अब इन सब लूपों में अब 0 के लिए क्या होगा, तो यहाँ पे होगा, अब 0 में 2 कॉल होगी, अब 0 में 2 कॉल होगी। पहला कॉल होगा c ऑफ 0 का, c ऑफ 0 का, और दूसरा कॉल मेरा होगा c ऑफ n, मेरा 5 है, 5 माइनस 0 माइनस 1। तो डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे, मतलब 4। तो यहाँ पे एक कम लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग इरेज कर देते हैं इसे, यहाँ पे 4 लिख देते हैं, तो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। तब बात करते हैं 1 की। तो 1 किस पे कॉल होगा, c1 पे कॉल होगा, और cn-i-1, i1 है तो यहाँ पे 2 घट जाएगा तो c3 पे कॉल होगा। उसके बाद इसमें 2 पे किसके कॉल होगा, c2 पे कॉल होगा। अब c2 उसके बाद किस पे कॉल होगा, cn-i-1, तो यहाँ पे c3 मतलब c2 पे कॉल होगा। देखिए यहाँ पे n 5 है, 5 माइनस 2 माइनस 1, देन हमारा 2 आया। ओके, तो कोई वो नहीं है। उसके बाद 4 की बात करें, जब 4 आएगा तो 4 किस पे कॉल होगा, पहले तो c4 पे कॉल होगा, ci पे, क्योंकि i हमारा यहाँ पे 4 है। उसके बाद सेकेंड टाइम हमारा कॉल होगा सॉरी यहाँ पे c का मतलब कैट है,
ठीक है, आप ये समझ, कैटेलियर नंबर एक फंक्शन है। उसके बाद कॉल होगा हमारा सी एन माइनस एन, क्या है हमारा 5 है, 5 माइनस 4 माइनस 1 मतलब C0 पे कॉल होगा एंड C4 पे कॉल होगा। ठीक है, C0 पे कॉल होगा और यहाँ पे C4 पे कॉल होगा, सॉरी यहाँ पे C4 C0 पे कॉल होगा, बस C4 पहले से लिख दिया हूँ। अब उसके बाद देखिए, अब इतना तो हो गया मेरा। अब एक C0 की बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जब C0 पे कॉल होगा तो C0 की वैल्यू क्या है हमारा, C0 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 रिटर्न होगा। तो हमारा बेस केस यहाँ से मिल गया कि जब भी हमारा, देखिए बेस केस हम दो तरीके से बना सकते हैं। C1 देखिए, C1 में हमारा सेम आ रहा है, तो C0 और C1 अगर आता है हमारा C0 पे 1, C1 पे 1, ठीक है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इफ़ n जब मेरा लेस देन आर इक्वल टू 1 हो तो रिटर्न कर देंगे 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1 हो जाएगा। फिर C4 को हम कैसे कंप्यूट करेंगे, C4 को करने के लिए तो हमारा 4 में क्या होगा, 4 में हमारा यहाँ पे चलिए ऊपर कर लेते थोड़ा, पेज स्क्रॉल कर लेते। तो ये मैं स्क्रॉल कर लिया, तो देखिए अब C4 है तो हमारा जो समेसन कहाँ से होगा, 0 टू n-1 होगा, 0 टू n-1 तक। तो यहाँ पे अगर 4 है, n हमारा 4 है, तो क्या होगा, 0 पे होगा, 1 पे होगा, 2 पे होगा, 3 पे होगा। अब देखिए 0 C0 C1 C2 एंड C3। अब देखिए C0 क्या है, C0 और C1 पहले एज्यूम कर लिए हैं, तो ये हमारा 1 रिटर्न हो जाएगा, ये भी हमारा 1 रिटर्न होगा। और C2 की बात करें, अब देखिए C2, अब C2 को कैलकुलेट करने के लिए C2 भी अब कितने में होगा, C2 का करें तो C होगा 0 C1 होगा, क्योंकि देखिए 0 टू n-1 है, जब n2 है तो C0 C1 होगा। तो इसी तरह मान लीजिए ये, तो ये हमारा किसमें C1 एंड C0 C2 में हुआ, ठीक है, तो C1 में हुआ। तो अब ये मान लीजिए 1 है, देन अब क्या होगा, अब ये होगा ऐसे सभी ट्री का। अब देखिए यहाँ पे 2 पे है तो ये भी 0 1 में टूटेगा, और ये 4 है, इसी तरह ये भी ब्रेक होगा। तो उसके बाद जब ब्रेक हो जाएगा 1 1 में, तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमारा क्या था कि CI को मल्टीप्लाई कर देना है CN-I-1, मतलब ये दोनों जो आया मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई करके, अब देखिए तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो C2 की वैल्यू आएगी। अब C2 की वैल्यू आएगी तो उसके बाद क्या होगा, इन सब का प्लस होगा, इन सब का जब प्लस हो जाएगा तो C4 की वैल्यू निकलेगा। उसके बाद इसके साथ प्लस होगा इस C0 के साथ, तो ये हमारा 0 का निकलेगा। उसके बाद यहाँ पे 0 का नहीं, मतलब जब पार्टीशन होगा उसकी बात कर रहे हैं, फिर इसका निकलेगा तो जो वैल्यू आएगा यहाँ पे आ जाएगा। तो सबका सम, अगर सबका सम लेंगे तो हमारा जो फाइनल वैल्यू आएगा, तो जो फाइनल वैल्यू मेरा आएगा वो कैट 5 का आएगा, वैल्यू किसका आएगा, कैट 5 का। तो इन सब का सम लेने के बाद कैट 5 का आएगा। चलिए देखते हैं हम लोग कोड कैसे लिखेंगे। अब कोड लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले इसे इरेज कर लें, थोड़ा बहुत इरेज कर लेते हैं, फिर यहीं समझते हैं। इरेज कर लेते हैं इतना, और n=5, ये भी, ये सारी चीज़ें हम लोग इरेज कर लेते हैं। अब देखिए क्या कर रहे हैं, हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं, हर बार हम लोग 0 टू n-1 चल रहे हैं, ठीक है, 0 टू n-1 चल रहे हैं। और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, आई हमारा 0 टू n-1 चल रहा है, CI इंटू और CN-I-1। अब देखिए यहाँ पे CI का मतलब क्या है कि इस पे भी कॉल होगा रिकर्सन एक बार, ठीक है। अगर रिकर्सन की बात करें तो चलिए अब कोड की बात करते हैं, एक्चुअल कोड की बात करते हैं। तो इरेज कर लेते हैं सब, तो मैंने इरेज कर लिया है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को हम लोग कैट नाम के फंक्शन में लिखेंगे, कैट, ठीक है, इसके अंदर n होगा। और हम लोग सबसे पहले लिखेंगे बेस कंडीशन। बेस कंडीशन हमारा पहले क्या देखा था, इफ़ n इज़
अगर n मेरा लेस देन आर इक्वस टू 1 है, देन हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे 1। ठीक है, 1 रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट एक आर ई एस वेरिएबल ले लेते हैं, 0 से इनिशलाइज कर देते हैं, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे समेसन है, इस समेसन स्टोर कराने के लिए। उसके बाद हम लोग फॉर लूप लगाएंगे, फॉर यहाँ पे इंटीजर आई इज इक्वस टू, यहाँ पे देखिए आई क्या है, आई 0 से n-1 चल रहा है, आई इज इक्वस टू 0, आई इज लेस देन n लिख दें या इक्वस टू n-1 लिख दें, तो n-1 लिख देते हैं, इज इक्वस टू n-1, लेस देन आर इक्वस टू है, सही से लिख देते हैं यहाँ पे, लेस देन आर इक्वस टू n-1, एंड देन हम लोग क्या करेंगे, आई को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, रिजल्ट इक्वस टू, रिजल्ट में प्लस कर देंगे, यहाँ पे बार बार समेसन हो रहा है तो प्लस होगा, यहाँ पे होगा कैट ऑफ आई इंटू कैट ऑफ n-i-1। ओके, जैसा कि हम लोग यहाँ पे जो n है, ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न कर देंगे आर ई एस को। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा ये इतना आर ई एस एक बार कर दिए हैं, बट यहाँ पे हमको n तक कैसे पहुँचेंगे n को। तो अब देखिए, मान लीजिए n इनिशियली जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार उसी को इस कोड के हिसाब से देख लेते हैं। मान लीजिए n इज इक्वल टू 5 है, तो देन हम कैट 5 हम लोग पास होगा, तो कैट 5 उसके बाद क्या करेगा, ये 0 के लिए 1 2 3 4 एंड 5 उसके लिए चलेगा, फिर जो आएगा फिर एक फंक्शन कॉल होगा, फिर उस फंक्शन के लिए चलेगा। तो इन सारी चीज़ में इस तरीके से एग्जीक्यूशन होगा। अब बाद में ये सारी चीज़ें प्लस प्लस हो जाएंगी, और ये मान लीजिए ये है, तो ये जो प्लस होगा, ये जो रिटर्न करेगा वो इसका जो यहाँ पे है कैट 5 का है, इसका हमको आंसर मिल जाएगा। ओके, तो चलिए अब कोड देखते हैं। तो ये हमारा क्या है, जीएफजी का प्रॉब्लम है। चलिए हम इसे लोग सबमिट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए चलेगा नहीं अगर मतलब सबमिट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर के की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए प्राइमरी टेस्ट केस चल जा रहा है, 2 है तो 2 में 2 आ जा रहा है, लेकिन अगर सबमिट करेंगे तो टाइम लिमिट आएगा। तो उसके लिए हम लोग कैसे वर्क करें, कम करें टाइम लिमिट को। तो देखिए अगर डीपी यूज हो रहा है तो हम लोग डीपी मेमोराइज कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, लेकिन हम लोग वो अप्रोच एफिशिएंट नहीं होगा, लेकिन हम लोग कैसे करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। मेमोराइजेशन की बात करें तो उसमें होता क्या है कि हम लोग पहले से जो रिकर्सन कॉल होता है उसे हम लोग कहीं स्टोर करा लेते हैं। अगर कहीं आगे सेम इनपुट का अगर कॉल हुआ, फंक्शन कॉल हुआ, तो हम लोग वही आंसर रिटर्न करा देते हैं, हम कंप्यूट नहीं करते हैं। तो ये होता है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लोग कैसे यहाँ पे मेमोराइजेशन लगाएंगे। तो देखिए अगर मैक्सिमम इनपुट क्या होगा, मान लीजिए n हमारा 5 है, तो क्या हमारा C0 1 C2 C3 C4 C5 के C5 पे नहीं कॉल हो रहा है, C5 तो मेन पे कॉल हो रहा है, C5 पे। इसके अलावा कहीं किसी पे कॉल हो रहा है, जितना भी पूरे रिकर्सन ट्री में देखे होंगे इसी के अंदर ही कॉल हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एरे ले लेंगे, मान लेते हैं एक एरे एज्यूम कर लेते हैं, जिसे हम लोग डीपी मान लेते हैं, क्योंकि रिकर मेमोराइजेशन बॉटम ऑफ डीपी होता है। तो इसे हम लोग हमेशा मैं वेरिएबल जो है डीपी मान लेता हूँ। तो यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ, तो मैं डीपी ले लूँगा, डीपी। ठीक है, और डीपी साइज क्या होगा कि n+1 होगा। ठीक है, n+1 होगा। तो n+1 होगा क्या होगा, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, अगर 5 है तो 5 ले लेंगे। ठीक है, तो अगर 5 लेंगे तो ये होगा 6, ऐसे होगा, ऐसे क्रिएट होगा। तो सबको हम सबसे पहले -1 मार्क कर देंगे, जितने हैं -1 फिल कर देंगे। -1 फिल करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी आंसर यहाँ पे रिजल्ट देखिए, आर को हम लोग रिटर्न करा रहे हैं, आर को हम लोग क्या कर रहे हैं, आर को हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं, यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं आर को। तो रिटर्न करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इरेज कर लेते हैं। रिटर्न करने से पहले हम लोग यहाँ पे क्या करें, डी पी ऑफ n इज इक्वल टू
यहाँ पे लिखेंगे RES और इसे हम लोग रिटर्न कराएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे एक और कंडीशन लगाएंगे, इफ़ हमारा dp ऑफ n इज नॉट इक्वल टू -1, अगर -1 नहीं है तो डैट मीन्स वो पहले से कंप्यूटेड है, तो हम लोग रिटर्न करा देंगे, यहाँ पे हम लोग रिटर्न कराएंगे RES। ठीक है, सो हम लोग यही रिटर्न कराएंगे। चलिए अब इसे सबमिट करके देखते हैं चलता है कि नहीं, अगर नहीं चलता है तो और ऑप्टिमाइज करेंगे। सो ये हमारा डीपी का मेमोजाइज फॉर्म है। सबसे पहले हम लोग क्या किए हैं, एक डीपी डिक्लेयर किए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं डीपी हमने डिक्लेयर किया है डीपी ऑफ 1001 का, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैक्सिमम साइज 10⁻³ है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व फंक्शन कॉल किया, सबको -1 से जैसा कि हमने कहा था इनिशियलाइज कर लिया, फिर सॉल्व फंक्शन कॉल किया है एन पे। सो यहाँ पे देख सकते हैं एन जब छोटा है तो हम लोग 1 को रिटर्न, 1 से छोटा है तो 1 रिटर्न करा दे रहे हैं। डीपी ऑफ एन चेक कर रहे हैं क्या -1 है, अगर नहीं है तो हम लोग डीपी ऑफ एन को रिटर्न करा दे रहे हैं, क्योंकि अगर -1 अगर वो नहीं होगा तो इसका मतलब पहले से कंप्यूटेड है, कहीं स्टोर होगा। ठीक है, हम लोग स्टोर किए होंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये मॉड इसलिए किया हूँ क्योंकि इसमें आंसर में देखिए यहाँ पे लिखा है कि अगर ज़्यादा होगा 10⁻9 +7, सो यहाँ पे 7 लिखे हैं तो पर यहाँ पे एक और बढ़ा देते हैं। और यहाँ पे देखिए उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे वही मैंने किया जैसे किया है, यहाँ पे स्टोर करा दिया। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या करते हैं, रन कराते हैं, देखते हैं क्या आता है। सो यहाँ पे देखिए 2 आउटपुट आ गया, पहले 8 टेस्ट केस चल रहे थे। सो यहाँ पे देखिए रन हो रहा है, यहाँ पे 15 टेस्ट केस चले इस बार। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि और ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, लेकिन एक तरीका है, तरीका आपको सीखना है आपको, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से सॉल्व किया है। सो चलिए अब अनदर मेथड देखते हैं, डीपी का मेथड। सो चलिए हम लोग डीपी लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं डीपी लगाएंगे कैसे। अगर डीपी लगाना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, हमको C0 को कैलकुलेट करना पड़ेगा, C0 मेरा 1 है, C1 को कैलकुलेट करना पड़ेगा, C2 को कैलकुलेट करना पड़ेगा, C3 को, देन C4 को, अगर C5 पहुंचना है तब। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो चलिए देखते हैं। सो यहाँ पे हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक डीपी लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग एक अज्यूम कर लेते हैं डीपी, ठीक है। अब डीपी के कितने साइज़ का होगा, यहाँ पे एक एरे ले लेते हैं 5 साइज़ का। ठीक है, अब यहाँ पे इसको डीपी को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, एन हम 5 लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 ब्लॉक होंगे, 2 3 4 5 एंड देन 6, और हम लोग क्या करते हैं इसे इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे और इसकी इंडेक्सिंग कर लेते हैं। इंडेक्सिंग हमारा ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। तो डीपी ऑफ 0 क्या है, 1 है। डीपी ऑफ 0 1 है, डीपी ऑफ 0 0 1 है, और 1 क्या है, 1 है, 1 आंसर होगा। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 होगा। हम लोग स्टार्ट कहाँ करेंगे, 2 से। डीपी ऑफ 2 कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। डीपी ऑफ 2 कैसे निकालेंगे, डीपी ऑफ 2 का मतलब C2 कैसे निकालेंगे, डीपी ऑफ 2 का मतलब C2 होगा। तो अगर डीपी ऑफ 2 निकालना है हमें तो हमको क्या करना पड़ेगा, n क्या है, n2 है, तो 1 + 1 ऐसे लिख सकते हैं। 2 अगर निकालना होगा n + 1, मतलब सबसे पहले हमको C1 निकालना पड़ेगा। तो C1 देखिए हम पहले से ही स्टोर करके रखे हैं, हम C1 मेरा 1 स्टोर करके रखे हैं। अगर हमको 1 + 1 निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सिग्मा कहाँ से कहाँ तक समेशन करना पड़ेगा, I = 0, n हमारा 2 निकालना है तो n-1 करेंगे, तो यहाँ पे मेरा होगा 1 - 1 1 तक चलाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, C0 से C1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस C1 से, सॉरी यहाँ पे सिग्मा नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा, ऐसे एक्सप्रेशन ही गलत है। मतलब इसको टोटल हम लोग हमारा क्या होगा, यहाँ पे
मल्टीप्लाई विथ 1 मल्टीप्लाई विथ C0, तो 1 + 1 मेरा ये 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 स्टोर हो जाएगा। बट अगर DP की बात करें तो DP 2, तो मेरे पास C0 C1 जो है पहले से ही है, तो हमको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूट नहीं करने की ज़रूरत है, हम लोग उसको उठाना है, उसका मल्टीप्लाई करके हमको आंसर निकाल लेने हैं। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे आप उसको देखते हैं। हम लोग को करना क्या है, पहले उस पर बात करते हैं। DP निकालने के लिए हमको समेसन करना है, I = 0 to n-1। ठीक है, अगर n-1 तक चलाने हैं, और उसके बाद CI क्या है, CI मेरा पहले स्टोर है। CI अगर निकालेंगे, अगर मतलब 2 निकालना है तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, अगर I और n-1 अगर मेरा क्या हो सकता है, अगर n हमारा 2 है तो मैक्सिमम मिनिमम क्या हो सकता है, या तो हमारा 0 हो सकता है, ये 0 I0 हो सकता है, या 1 हो सकता है। तो ठीक है, और 1 और 0 जो है ना पहले से हम लोगों ने स्टोर करा के रखा है। तो हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे, हम लोग एक लूप लगाएंगे। यहाँ पे लूप में हम लोग क्या लगाएंगे कि फॉर ले लेते हैं, फॉर j = 0 to 2 -1 यहाँ तक, अगर 2 निकालना है 2 - 1। और इसमें क्या करेंगे हम लोग DP ऑफ I मेरा क्या है, I मतलब DP(2), I नहीं लिखते हैं यहाँ पे, DP(2) लिखते हैं। तो अगर DP(2) लिखना है तो यहाँ पे इसे इरेज कर लेते हैं तब। हाँ, तो यहाँ पे DP(2) को हम लोग क्या लिखेंगे, DP(2) = यहाँ पे J इंटू DP(2 - J-1) लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए एक बार और लिख लेते हैं अच्छे से एक्सप्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। सो DP(2) निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, DP ऑफ J मल्टीप्लाई, ये J कहाँ से आया, ये मेरा I को हम लोग J एज्यूम कर लिए हैं यहाँ पे। उसके बाद DP ऑफ 2 n हमारा 2 है, माइनस हमारा ये J हमारा I को हम लोग J एज्यूम कर लिए हैं, तो यहाँ पे J लिख लेते हैं, J। ठीक है, अब आपको अच्छे समझ में आएगा, J-1। अब देखिए, अब 0 1 पहले से स्टोर है, तो हर बार जब पूरा लूप चल जाएगा n-1 तक, तो हमारा ये DP में 2 स्टोर हो जाएगा। अब DP(3) हम लोग क्या करेंगे, DP(3) कैसे करेंगे, सेम चीज़ करेंगे। हमारा लूप कहाँ से चलेगा, लूप हमारा फॉर लूप जो है फॉर 0 to 3 - 1 तक चलेगा, और वहाँ पे J हमारा यह J चलेगा, और यहाँ पे DP सेम करेंगे, DP ऑफ J इंटू DP ऑफ, और यहाँ पे 3 - J-1 कर देंगे। अब जब ऐसा करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 आएगा। अब कैलकुलेट करके देख सकते हैं, यही सेम आएगा। उसके बाद 4 की बात करें तो सेम DP 4 कहाँ तक चलेगा, 4 - 1। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ये करेंगे तो हमारा 14 आ जाएगा, देन हमारा 42 आ जाएगा। ठीक है, ये स्टोर कराने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एट लास्ट हमारा आंसर कहाँ मिलेगा, DP(5) पे हमारा आंसर मिलेगा, DP(5) पे आंसर मिलेगा। तो इसके लिए अगर इसे हम लोग फुल कोड में कन्वर्ट करना चाहें तो हम लोग कैसे करेंगे, उस पर बात करते हैं। इसे पहले इरेज कर लेते हैं। उसके बाद अगर मतलब इसको हम लोग पूरे बात करें कि हम लोग पूरे कोड में कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग स्टार्ट किए थे कि एक DP एरे ले रहे थे, DP n साइज का, n+1 करेंगे तभी हमारा n साइज का मतलब हमारा n तक आएगा आंसर। तो n+1 साइज का, तो हमारा जब ले रहे थे तो हमारे पास एक एरे क्रिएट हो जा रहा था, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, सारी चीज़ स्टोर करा रहे थे। तो उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एज्यूम करेंगे DP, यहाँ पे इसे हटाना पड़ेगा,
डी पी ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, डी पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। ये ऐसा पहले से इनिशियलाइज कर देना, क्योंकि मतलब 0 और 1 पे 1 ही आ रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे, आई लेस देन एन तक, क्योंकि हमको nth वैल्यू निकालनी है। आई प्लस प्लस, यहाँ पे देखिए डीपी, पूरा डीपी अरे क्या हो जाएगा, ये सीरीज हो जाएगा। पर हमको अक्सर क्या होता है प्रॉब्लम में nth कैटेलियन नंबर निकालना होता है, तो हम लोग एनी को रिटर्न कराते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से लिख लेते हैं एक बार। तो हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं यहाँ से लिखना, हम लोग फॉर लूप लगाएंगे, आई हमारा 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 कहाँ तक, आई एन तक, ठीक है, एन तक चलाएंगे, इज इक्वल्स टू लगा देंगे कि एन को भी कैलकुलेट करना है हमें। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसके अंदर फॉर लूप फॉर जे लगाएंगे। जे कहाँ से स्टार्ट होगा, जे हमारा 0 से स्टार्ट होगा, जे टू आई माइनस 1, आई हमारा एन की तरफ बिहेव करेगा। पहले 2 का निकालेंगे, 3 का, 4 का, वही सेम करना है। उसके बाद डी पी ऑफ आई इज इक्वल टू हम लोग क्या करना है, डीपी में आई में जोड़ देना है, जितनी भी आएंगी वैल्यूज मल्टीप्लाई होने के बाद उसका समेसन करना है, और उसको समेसन करके डीपी ऑफ आई, सॉरी यहाँ पे जे इंटू डीपी ऑफ आई माइनस जे माइनस 1 कर देना है। तो यहाँ पे देखिए ये आई एन की तरह बिहेव कर रहा है, हर एक मतलब हर एन इजको 2 पे पहले कैलकुलेट होगा, 3 पे, 4 पे, 5 पे, एन तक होगा, सबका आंसर यहीं पे मिलेगा। अगर मान लीजिए एन की वैल्यू हमको 3 है, उसका कैटेलियन नंबर का करना हो, तो डीपी ऑफ 3 जब हम ऐसे करेंगे तो आंसर जो आएगा तो तीसरा जो है कैटेलियन नंबर आएगा, ठीक है। ये अभी से हम लोग सबमिट करते हैं तब आपको अच्छे समझ में आएगा। ये हमारा डीपी सोल्यूशन है। सबसे पहले ये मॉड क्यों लिया है, इसको मॉड को भूल जाइए, इसे हम कमेंट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग एक डीपी ले लिए n+1 साइज़ का, सबको 0 से इनिशियलाइज कर लिए हैं, ठीक है। डीपी आप 0 1 कर लिए, डीपी आप 1 को 1 कर लिए। उसके बाद देखिए हम पहले जो बता दिए थे कि 2 से स्टार्ट करेंगे n तक, मैंने 2 से n तक स्टार्ट कर दिया है। और सेकेंड लूप है 0 to n-1 तक, n हमारा पहले 2 के लिए कैलकुलेट करेंगे, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, इस तरीके से। अब देखिए ये परसेंट मॉड को भूल जाइए, अभी ये परसेंट मॉड भी हम लोग हटा देते हैं, फिर आपको बाद में बताऊंगा ये क्यों हम लगा रहे हैं, ठीक है। तो सेम कर रहे हैं, डीपी ऑफ जे, देखिए जे क्या है, ये जे है, इनटू डीपी ऑफ आई माइनस, हमारा सीरीज क्या था, n माइनस आई माइनस 1 था, तो n को हम लोग पहले n 2 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, इस तरीके कर रहे हैं। तो यहाँ पे i माइनस जे हमारा क्या है, ये जे 0 to n-1 है। जैसे हमारा 2 है तो 0 to 2-1 तक पहले चल रहे थे, वो कैलकुलेट कर रहे हैं, सबको सम करना है। तो 3 है तो 0 to 3-1 तक कैलकुलेट कर रहे हैं। तो या तो देखिए यहाँ पे लेस देन आई लिखा है, इसका मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं i-1 दोनों सेम ही है, लेकिन मैं ऐसे ही लिख दिया हूँ दो, चलिए यही रहने देते हैं। तो उसके बाद देखिए डी ऑफ आई मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि पहले से कैलकुलेटेड है हमारा वो। तो उसके बाद देखिए ये मॉड क्यों मैं लगाया था, यहाँ पे दिया कि अगर 10⁻9 + 7 से अगर वैल्यू ऊपर जाती है तो हमको मॉड कर देना है। तो यहाँ पे मॉड लगा देते हैं ताकि एक्चुअल आंसर जो है गलत ना हो। तो यहाँ पे मॉड लगा दे रहे हैं, यहाँ भी मॉड लगा देते हैं, परसेंट मॉड, एंड देन एट लास्ट यहाँ भी हम लोग मॉड लगा रहे हैं, और यहाँ पे रिटर्न करते समय भी मॉड लगाएंगे। चलिए अब रन कराते हैं। तो यहाँ पे कंपाइल करते हैं, तो देखते हैं आउटपुट के यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आ रहा है, देखते हैं क्या है, मॉड इज़ नॉट डिक्लेयर। यहाँ पे मॉड को हम लोगों ने कमेंट कर दिया था, इसे हम लोग दोबारा वो कर दें, फिर से कंपाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपाइलेशन कंप्लीट, योर आउटपुट 2। अब सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। सो ये हमारा आउटपुट देखिए फाइनली सक्सेसफुली हो गया है। सो इस वीडियो में इतना ही। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑप्टिमाइज वर्जन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। सो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू गाइज एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।